ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा क्या खास संदेश भेजा जिसने दुनिया भर का ध्यान खींच लिया है। क्या भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत को देखकर पश्चिमी देश अब अलग थलग पड़ रहे हैं। आर्कटिक के जिस नॉर्दर्न सी रूट पर कब्जा जमाने के लिए दुनिया के महाशक्तियां तरस रही हैं, उसमें भारत और रूस की नई जुगलबंदी पश्चिमी ताकतों की नींद कैसे उड़ा रही है। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। इन तीनों सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। तो आपको बता दूं कि भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और गर्व के साथ मनाया। इस ऐतिहासिक मौके पर दुनिया भर से भारत को बधाई संदेश भी मिले, लेकिन जिस एक संदेश की चर्चा पूरी दुनिया के मीडिया और रणनीतिक गलियारों में हो रही है, वो आया है मॉस्को यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। अब जरा सोचिए, एक तरफ जहां पश्चिमी देश भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव डाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने भारत की आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का लोहा मानते हुए एक बार फिर से विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का बड़ा ऐलान कर दिया है। सिर्फ बधाई ही नहीं, बल्कि समंदर के एक ऐसे नए रास्ते को लेकर भारत और रूस के बीच खेल शुरू हो गया है जो आने वाले समय में वैश्विक व्यापार का नया केंद्र बनने वाला है। तो आपको बताते हैं कि पुतिन के इस खास पैगाम और भारत रूस के नए समुद्री मिशन की पूरी कहानी। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर रूस के राष्ट्रपति यानी व्लादिमीर पुतिन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा। रूसी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर जारी संदेश में पुतिन ने भारत की प्रगति की जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा है कि भारत आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का मान, सम्मान और अधिकार लगातार बढ़ रहा है। अपने संदेश में द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के रिश्ते विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी यानी कि पर्टिकुलरली प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की भावना के साथ बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, ब्रिक्स और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे के साथ फलदायी सहयोग और गहरा समन्वय बना रहे हैं। पुतिन ने पूरा भरोसा जताया कि दोनों देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के हित में अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बधाई संदेश के पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी छिपा है। पुतिन का यह संदेश ऐसे समय में आया है जब भारत और रूस नॉर्दर्न सी रूट पर अपना सहयोग बढ़ाने के लिए बहुत एक्टिव होकर बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय यानी कि एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की पुष्टि की है कि रूस के साथ भारत का बहुआयामी सहयोग चल रहा है, जिसमें कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स लिंक एक बेहद अहम हिस्सा है। उन्होंने साफ किया कि आर्कटिक के इस समुद्री गलियारे को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा काफी समय से जारी है और इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। तो आपको बता दें कि नॉर्दर्न सी रूट यानी कि आर्कटिक महासागर का वो महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जिसे मॉस्को यूरोप और एशिया के बीच एक नए और सबसे बड़े व्यापारिक लिंक के रूप में विकसित कर रहा है।
भारत के लिए ये रास्ता न केवल रूस के साथ व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को आसान और सस्ता बनाएगा, बल्कि ये चेन्नई और व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि INSTC के साथ मिलकर भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी को एक नए मुकाम पे ले जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि इस खबर के मायने इतने बड़े आखिर क्यों हैं। तो उसमें पहली बात जो है वो ये है कि पुतिन का ये बधाई संदेश ये दिखाता है कि वैश्विक दबावों के बावजूद भारत और रूस की दोस्ती कितनी अटूट है। ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर भारत और रूस की जुगलबंदी ने ये साबित कर दिया है कि दुनिया अब सिर्फ बहुध्रुवीय यानी कि मल्टीपोलर हो चुकी है और इसमें भारत का रुख सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वहीं दूसरी और सबसे बड़ी बात, नॉर्दर्न सी रूट NSR अभी तक एशिया और यूरोप के बीच ज़्यादातर समुद्री व्यापार स्वेज कैनाल के जरिए ही होता है, जहां अक्सर भू राजनीतिक तनाव या जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन आर्कटिक का ये नया रास्ता व्यापार की दूरी को काफी कम कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विजन को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि दोनों देश नवीनीकृत ऊर्जा के साथ इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारत अपने नाविकों को आर्कटिक की कठिन परिस्थितियों में जहाज रानी यानी कि आर्कटिक नेविगेशन का प्रशिक्षण भी देने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। यानी आने वाले सालों में भारत न सिर्फ एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा, बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार के नए रास्तों पर भी भारत की मजबूत मौजूदगी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पुतिन के इस खास संदेश और भारत रूस के इस नए नॉर्दर्न सी रूट मिशन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत और रूस की ये साझेदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को एक नया मोड़ देगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद अहम है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।